बहुत सारे लोग अपने जीवन में सकारात्मक सोच कैसे रखें इसके लिए वो काफ़ी विचार करते हैं, काफ़ी किताबें पढ़ते हैं और काफ़ी प्रैक्टिस भी करते हैं, क्योंकि बहुत सारे मोटिवेशनल जो स्पीकर है वो इस बात पर ज़्यादा जोर देते हैं कि सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा अपने जीवन में, अपने करियर में या अपने पूरी लाइफ में आपको प्राप्त हो सकता है। लेकिन ये सकारात्मक सोच कैसे रखी जाए, इसके लिए काफ़ी बहुत सारी बातें बताई जाती है। या हम अ, ये जो सकारात्मक सोच है ये कैसे निर्माण होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि जीवन जो है, इस जीवन में विचार आना क्रम प्राप्त है। क्योंकि जीवन में विचार आते ही हैं, मन में विचार आते ही, मन का मतलब ही विचार आना है। और जितने विचार आएंगे वो पॉजिटिव होके, नेगेटिव होके, इससे परे भी हो सकते हैं। विचारों की एक श्रृंखला है और विचारों की श्रृंखला अपने बाहर का जो एटमॉस्फेयर है इसके ऊपर निर्भर है। क्योंकि हम लोग जैसे कि छोटे बच्चे या स्टूडेंट है, वो अपने शिक्षा के जीवन में, कॉलेज स्कूल में, तो उनके अपने विचार अलग हैं। कुछ लोग नौकरी करते हैं, कुछ लोग जॉब करते हैं, उनके अपने विचार अलग हैं। तो हर जगह विचारों की जो श्रृंखला है वो उस एटमॉस्फेयर पर निर्भर है जहाँ पर आप रहते हैं। तो इसलिए हम अपने जीवन में ये जो सकारात्मक विचार है, ये सकारात्मक विचार की निर्मित कैसे होती है इसको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर आदमी बहुत कुछ करता है लेकिन ध्यान नहीं करता। अगर वो ध्यान अपने जीवन में नित्य करता है तभी उसके जीवन में सकारात्मक विचार अपने आप आ सकते हैं। एक तो जीवन जीने का जो तरीका है वो काफ़ी नेचुरल होना चाहिए। जितना आप नेचुरल जीवन जीने का तरीका रखेंगे तो नेचुरल जीवन के साथ, स्पॉन्टेनियस जीवन के साथ एक सकारात्मक जीवन में आ सकती है। मन को अतीत में मत लाओ, मन को भविष्य की कल्पनाओं में मत उलझाओ। मन को वर्तमान में, वर्तमान क्षण में जीने की प्रक्रिया जो है इसका अपने जीवन में हम एक विकास, इसका हम अपने जीवन में इसकी प्रैक्टिस करनी काफ़ी ज़रूरी है। तो मन सकारात्मक विचारों से ही भरेगा। दूसरी बात, ध्यान करना जरूरी है। तो ध्यान लोग काफ़ी करते, काफ़ी लोग जाते सांस का ध्यान करते, अंदर जाती बाहर आती सांस। कुछ लोग प्राणायाम करते, कुछ लोग योग करते, कुछ लोग बहुत कुछ चीज़ें करते हैं। कुछ लोग मोटिवेशनल जो थेरेपीज बताते हैं, साइकोलॉजिकल थेरेपी बताते हैं, वो चीज़ें करते हैं। लेकिन इसमें भी विचार आते रहते हैं। क्योंकि आप खुद, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसके ऊपर ये सकारात्मक विचार आप लाद सकते हैं, लेकिन हम असलियत में हमारे अनकॉन्शियस माइंड में ये सब विचार नेगेटिव विचार भी चलते रहे। इसका एक संग्रह बनता जाता है। तो एक टाइम ऐसा आता है ये सब निकलता है, सपने में निकलता है या आगे जाके निकल सकता है, लेकिन इसका एक डिप्रेशन अपने जीवन में बनता जाता है। तो इसलिए विचारों से मुक्ति ही सकारात्मक विचारों की पूंजी है। जब तक हम विचारों से मुक्त नहीं होते तब तक सकारात्मक जीवन में नहीं आ सकती, कोई भी अफर्मेशन जीवन में नहीं आ सकता। इसलिए एक मेडिटेशन है जो कि सूफी संत जब्बार ने बताया है। उसके बाद भारत के जो मिस्टिक है ओशो, उन्होंने बताया है। उन्होंने बताया नहीं, अपने जो शिष्य थे उनके साथ वो उन्होंने प्रयोग भी किया है। तो काफ़ी उसके परिणाम वहाँ पर देखने के लिए हमें मिले। तो वो मेडिटेशन जिब्रीश नाम का मेडिटेशन है। जिब्रीश मेडिटेशन हर रोज़ करना चाहिए। रोज़मर्रा के जीवन में हम जितने भी इर्द गिर्द भरे रहते हैं लोगों से, इर्द गिर्द भरे रहते हैं सभी प्रक्रियाओं से, सभी संस्थानों से, तो उसका परिणाम हमारे मन पर होता रहता है। तो उसके अनुसार हमारे विचार होते हैं। अगर जिब्रीश मेडिटेशन आप रोज करेंगे, जो कि इस जिब्रीश में अनशन बातें करनी है, 30 मिनट्स अनशन बात करेंगे आंखें बंद करके, फिर उसके बाद 10 मिनट या 15 मिनट आप साइलेंट बैठेंगे, फिर उसके बाद 15 मिनट आप लेटेंगे और रिलैक्सेशन फील करेंगे। तो इतनी शरीर में ऊर्जा इकट्ठी होती है, इतने शरीर में सेंसेशन बनते रहते हैं, इतना एनर्जी का
प्रवाह बनता रहता है कि जब आप उस मेडिटेशन से आप जगे रहते हैं, उस मेडिटेशन करने के बाद एक एक जागरूक अवस्था आपके मन में पकड़ती है और काफ़ी पॉजिटिवनेस आपके जीवन में आता है। तो इस जिब्रीस मेडिटेशन को करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो रिलैक्सेशन आता है उसके परिणाम काफ़ी बढ़िया होते हैं, काफ़ी आनंददायक होते हैं और काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। तो इस जिब्रीस मेडिटेशन, जो कि एक एक्टिव मेडिटेशन है, इसको आप जब करेंगे तो मन अपने आप सकारात्मक चीज़ों से भरने लगता है, सकारात्मक उसमें आती है, प्रेजेंटनेस उसमें आता है, मन अपने आप वर्तमान क्षण में आता है। सांस की प्रक्रिया बिल्कुल साइलेंस जैसी, एक जिसको हम कहते हैं कि एक लयबद्धता उसमें आती है और काफ़ी अच्छी फीलिंग्स, काफ़ी अच्छा इमोशन आपके मन में बना रहता है। तो जिब्रीस मेडिटेशन का प्रयोग हम अपने जीवन में करना चाहिए और डेली करना चाहिए। दूसरी बात, जब तक आप रिलैक्स नहीं होते तब तक नए विचार आपके जीवन में आते ही नहीं, क्योंकि रिलैक्सेशन इज ओनली वन मीडियम to bring right thinking inside to you, because people are stop the thinking, they are not think, they are only seen thoughts, वो विचार करते ही नहीं, विचार जो आ रहे हैं और जा रहे हैं इसको देखते हैं, और विचार आते हैं और जाते हैं, ये तो मन में चलने वाली प्रक्रिया है। तो इस प्रक्रिया में विचार कहाँ करते हैं? तो एक महत्वपूर्ण एक कथा यानी कि एक किस्सा, जो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के जीवन में ये घटना घटी थी। क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे कि आर्किमिडीज जो बाथ टब में बैठते थे, वैसे आइंस्टाइन भी बैठते थे। किस लिए बैठते थे? जैसे आर्किमिडीज को कुछ उसमें खोज मिली, भौतिक विज्ञान की उन्होंने खोज की। बाथ टब में वो उन्होंने जब जंप किया और पानी बाहर आया तो उन्होंने देखा कि पानी बाहर आता है, तो उनका एक अपना भौतिक शास्त्र का उन्होंने सिद्धांत बना दिया। लेकिन आइंस्टाइन जैसा बड़ा विज्ञान आदमी, जो कि विज्ञान की बहुत सारी रहस्यमयी चीज़ों को जिन्होंने खोजा है, जिन्होंने सापेक्षतावाद को इस विश्व में एक नई सोच के अनुसार विकसित किया है, तो आइंस्टाइन भी बाथ टब में बैठते थे। जब यहाँ के जो नेता थे समाजवाद के, जो भारत के नेता थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, वो जब उनको मिलने गए, क्योंकि जब वो उनको मिलने गए तब आइंस्टाइन की पत्नी उनके घर में वो बोली, आइए और बैठिए। तो लोहिया साहब बोले कि सर को बुलाए, आइंस्टाइन को बुलाइए। बोले कि उनको थोड़ा देर लगेगा। बोले कि कितनी देर लगेगी? वो बोली कि पता नहीं कितनी देर लगेगी, क्योंकि वो जनरली अपने रोज के जीवन में बाथ टब में वो बैठे रहते हैं, वो काफ़ी देर तक बैठते रहते। कभी वो समय आधा घंटा, कभी वो समय आधा से मतलब 1 घंटा, या कभी 5 घंटे भी हो जाते, वो बैठे रहते। तो लोहिया साहब जी बोले कि इतनी देर वो करते क्या है बाथ टब में बैठ के? बोले कि कुछ नहीं करते, खाली बैठते रहते। तो बोले कि उनको बुलाइए। तो पत्नी उनकी बोली कि ये तो काफ़ी मुश्किल है, वो तो आ ही नहीं सकती। तो वो बैठे रहे, लेकिन जब वो आए तभी उन्होंने उनको पूछा कि इतनी देर आप क्या करते थे? इतनी देर आप बाथ टब में बैठ के क्या करते थे? तो आइंस्टाइन बोले कि मैं कुछ नहीं करता, खाली बैठता हूँ, और जितना मैं उस बाथ टब में बैठता हूँ उतना मुझे रिलैक्सेशन मिलता है, और जितना मैं रिलैक्स होता है तब तक नए नए विचारों की खोज, नई नई प्रक्रिया मुझे पता चलती है। तो बाथ टब ये एक मेरी ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पर मैं सबसे ज़्यादा विचार करता हूँ, सबसे ज़्यादा विचारों की प्रक्रिया, सबसे ज़्यादा नई खोज मुझे वहाँ पर पता चलती है, ना कि किताबों में। तो इस उदाहरण से हमें एक ही
बात समझ में आती है कि जब आदमी काफ़ी रिलैक्स होता है, और काफ़ी रिलैक्स वो बाथरूम में ज़्यादा होते हैं। बाथरूम में मतलब जितना आदमी बाथरूम में बैठता है तब तक उसके जो विचार हैं, विचारों की प्रक्रिया चलती है, वो एकांत में जाता है, उसका एक अपना एक अलोननेस होता है। तो ये चीज़ें होने लगती है और रिलैक्सेशन उनको मिलता है, और रिलैक्सेशन मिलने के बाद ही एक नया नया जो खोज है, नए नए विचार जो है, तो उसके जीवन में आते हैं। तो अभी हम देखते कि वेस्टर्न में या और बहुत सारी जगहों में बाथरूम जो होते हैं तो काफ़ी लग्जरीज रूम के जैसे बनाते हैं। तो इसलिए बनाते हैं कि वहाँ बैठकर वो आदमी विचार कर सके, रिलैक्स हो सके, और काफ़ी सकारात्मक चीज़ें उसके जीवन में हो सके। इसलिए हम जापान में अगर देखेंगे तो जापान में तो ऐसा स्ट्रीम बाथिंग या बाथरूम में बैठ के विचार करना, इसलिए उनका जो स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी अलग है। तो ये केवल रिलैक्सेशन के लिए, जितना आदमी रिलैक्स उतना उसके जीवन में सकारात्मक, और जितना आदमी रिलैक्स नहीं उतना उसके जीवन में निराशावाद पकड़ता है, नेगेटिवनेस पकड़ता है। जितना आदमी प्रेजेंट में बना रहता है, जितना आदमी रिलैक्सेशन में बना रहता है, उतनी उसके जीवन में सकारात्मक पकड़ती है। तो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि सकारात्मक सोच ध्यान की वजह से आती है, और ध्यान जैसे कि जिब्रीश ध्यान है उसका प्रयोग करेंगे, उसके बाद अपने आप ही एक ध्यान की प्रक्रिया में आप जाएंगे। और ये जो मैंने उदाहरण बताया इसमें भी आप प्रयोग करके देख सकते हैं, तो काफ़ी आपको सकारात्मक चीज़ें देखने को मिलेंगी। धन्यवाद।